मुझे लोग वुल्फ किंग के नाम से जानते हैं और मैं यहाँ एकांतवास में रह रहा हूँ। कुछ समय पहले मैंने पहाड़ों में से एक जंगली बच्चे को अपने साथ रख दिया और आज के दिन वो आखिरकार अपने पैरों पर चल रहा है। भले ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी चलो एक फोटो खींच देते हैं यादगिरी के लिए। एक फोटो कहकर पापा ने कई सारी फोटो में लगातार खींच डाली। वो गिर गया। पोटैटो के गिरने के बावजूद भी पापा ने फोटो में खींचने बंद नहीं की, क्योंकि पोटैटो हंस रहा था, खेल रहा था। उससे उठा ही नहीं जा रहा। पापा लगातार हंसते हुए खींच रहे थे पोटैटो की तस्वीरें और उनकी कमर पर लगा रही थी बेल्ट डॉक्टर साहिबा। वो जो पिग्गी माता जी से बचने के लिए पापा जो पत्थर पर गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा लिए थे ना, वो खातिर डॉक्टर साहिबा आई हैं दोबारा से। पापा की हरकतें देखकर वो थोड़ी हैरान हो रही। मैंने बेल्ट लगा दी है, अब आपको कुछ ज्यादा जोर वाला काम नहीं करना है। सबसे अच्छा यही होगा कि आप अस्पताल में जाकर एक्सरे करवा लें। हो सकता है कि आपकी पसलियों में कोई दरार आ गई हो। डॉक्टर साहिबा से पापा पूछते हैं पोटैटो के बारे में। बच्चे को कोई चोट नहीं लगी और उसकी मानसिक दशा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और पोटैटो बेहद गंभीरता से इन कपड़ों को संवार रहा था। मैं बस साधारण सी सर्जन हूँ, मुझे बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। सर्जन वो डॉक्टर होते हैं जो काटते हैं, छिदते हैं, टांके लगाते हैं इत्यादि काम करते हैं। पापा ठीक है कहकर चल पड़ते हैं और डॉक्टर साहिबा मन में कहती हैं, पिछली बार तो ये बहुत ही खूंखार लग रहा था, पर इस बार मुझे इससे इतना डर नहीं लग रहा। लगता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। शायद वो मेरी कल्पना थी। नहीं डॉक्टर साहिबा, आपकी कोई कल्पना नहीं थी, पर अभी जो आपको लग रहा है वो भी सही है। डॉक्टर साहिबा कहती हैं, ठीक है, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ और मुझे अपनी हालत के बारे में बताते रहिएगा। डॉक्टर साहिबा 90 की रफ्तार से निकल देती हैं और पापा देखते हैं फोन की तरफ। मैंने कुछ ज्यादा ही फोटोज खींच दी, कौन सी डिलीट करूं? फोन को देखते देखते पापा का पैर लगता है एक चीज को, और वो चीज है पोटैटो के कपड़े और उन कपड़ों में है पोटैटो। तो पापा पत्थर जैसा दिल करके पोटैटो पर रख देते हैं पैर। और पोटैटो लग जाता है खिलखिलाकर हंसने। पापा के मुंह पर खून लग चुका था, इसलिए वो दोबारा से यही काम करते हैं और उसके बाद वो उतराते हैं अपने हाथों पे। तुम खुद इसमें घुसे हो, अब भुगतो। पापा अपने हाथों से कर रहे थे पोटैटो को बेहद बहुत ज्यादा गुदगुदी, जिससे हंस हंस कर पोटैटो की हालत हो गई थी खराब। उसकी आंखों में थे आंसू और वो आ जाता है बाहर। तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। चलो यादगिरी के लिए एक और फोटो खींच देते हैं। पापा बहुत ज्यादा उत्साहित थे और उत्साह में वो भूल जाते हैं और गलती से ये फोटो भेज देते हैं ग्रुप में, जिस पर तीसरा रिप्लाई करता है ये। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि काम की जगह पापा क्या भेज रहे हैं। और तीसरे के रिप्लाई से पापा का उत्साह उड़ जाता है। पापा आते हैं होश में, उठाकर फेंक देते हैं फोन, क्योंकि यही है हर समस्या की जड़। मैंने अभी इसकी फोटो ग्रुप में डाल दी, अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा? पापा हो रहे थे शर्म से पानी पानी और पोटैटो समझने की कोशिश कर रहा था कि पापा को बेचारे को हुआ क्या। सब लोग कर रहे थे कुछ ना कुछ काम, दूसरा देख रहा था अपना फोन और पहला जो है वो खेल रहा था कुत्ते से। बॉस ने मैसेज डिलीट कर दिया, तुमने रिप्लाई किया था ना, उन्होंने क्या भेजा था? तीसरा थोड़ा सा विचार करता है, उसे दूसरे की रग रग का पता है, इसलिए वो थोड़ा विचार करके कहता है, उन्होंने अपनी स्विम सूट में सेल्फी भेजी थी। और इस सुन के दूसरे पर बिजलियां गिर जाती हैं। आप सब बताइए कि आखिर क्यों गिरी होंगी बिजलियां दूसरे पर? हमारा विचार है, सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं और पापा वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब आप लोग अपने विचार बताइए। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि आप किसी को भी एक मुलाकात में समझने का दावा नहीं कर सकते।